मैं जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने आया था उसका नाम था सूर्य रेजिडेंसी। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल सामान्य लगती थी। 12 मंजिलों की पुरानी इमारत जिसके कॉरिडोर में हमेशा हल्की सी नमी की गंध रहती थी और रात होते ही लाइटें टिमटिमाने लगती थी। मुझे यहाँ आए मुश्किल से 3 दिन हुए थे, लेकिन पहले ही दिन से मुझे इस जगह में कुछ अजीब महसूस होने लगा था। सबसे पहले मैंने नोटिस किया कि लिफ्ट के बटन पर 1 से 12 तक सभी नंबर थे, लेकिन जब भी मैं नीचे लॉबी में खड़ा होकर लिफ्ट का इंतजार करता, डिस्प्ले पर कुछ सेकंड के लिए 13 चमकता और फिर गायब हो जाता। मैंने सोचा शायद सिस्टम खराब होगा, लेकिन बिल्डिंग में तो 13वीं मंजिल थी ही नहीं। एक रात करीब 2 बजे मैं पानी लेने किचन में गया, तभी बाहर कॉरिडोर में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। इतनी रात को बच्चा? मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो पूरा कॉरिडोर खाली था। बस लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर की पीली लाइट टिमटिमा रही थी। तभी लिफ्ट के ऊपर लगा डिस्प्ले अचानक 13 दिखाने लगा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगले दिन मैंने नीचे बैठे बूढ़े चौकीदार से पूछा, भैया यहाँ 13वीं मंजिल भी है क्या? उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने बिना मेरी तरफ देखे सिर्फ इतना कहा, रात में अगर लिफ्ट खुद खुली तो अंदर मत जाना। यह कहकर वह उठकर चला गया। उसकी बात मेरे दिमाग में अटक गई। उसी रात लगभग 3 बजे मेरी नींद किसी तेज धातु जैसी आवाज से खुली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा है। आवाज धीरे धीरे मेरे फ्लैट के बाहर आकर रुक गई। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। तभी डोरबेल बजी। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर लगातार। मैंने डरते हुए दरवाजे के नीचे से देखा। बाहर किसी के पैरों की परछाई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि पैर उल्टे थे। मैं जड़ हो गया। कुछ मिनट बाद आवाज बंद हो गई। अगले दिन मैंने पड़ोस में रहने वाली एक औरत से इस बारे में बात की। उसने तुरंत दरवाजा बंद करते हुए कहा, यहाँ ज्यादा सवाल मत पूछो, वरना वो तुम्हें भी बुला लेगी। कौन? मैंने पूछा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसी शाम बिजली चली गई। पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूब गई। तभी लिफ्ट अपने आप नीचे आई और उसका दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन डिस्प्ले पर फिर वही। धीरे लिफ्ट में घुस गया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सारे बटन बुझ गए और लिफ्ट ऊपर चलने लगी। 7, 8, 9, 10। फिर अचानक डिस्प्ले बदलकर 13 हो गया। लिफ्ट रुक गई। दरवाजा खुला तो सामने एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर था। वहाँ इतनी ठंड थी कि मेरी सांस से धुंध निकल रही थी। दीवारों पर पुराने खून जैसे काले धब्बे थे और हवा में सड़े मांस की बदबू फैली हुई थी। कॉरिडोर के आखिर में एक लाल बल्ब जल रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था। मैं अकेला था। अचानक कहीं दूर से किसी लड़की के गाने की आवाज आने लगी, धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई पुराना रेडियो बज रहा हो। मैं डरते हुए आगे बढ़ा। तभी मैंने देखा, दीवार पर दर्जनों हाथों के निशान थे, जैसे लोग बाहर निकलने की कोशिश में चीखते हुए दीवारें नोच रहे हैं। मेरा गला सूख गया। तभी कॉरिडोर के अंत में एक दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से पीली रोशनी बाहर आई और फिर मैंने उसे देखा। सफेद गाउन पहने एक औरत, जिसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। उसका सिर असामान्य तरीके से टेढ़ा था
और उसके हाथों की उंगलियां इतनी लंबी थी कि जमीन को छू रही थी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। फिर अचानक उसने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ काला खाली गड्ढा। मेरा शरीर डर से सुन्न पड़ गया। तभी उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम देर से आए। और अगले ही पल वह बिजली की रफ्तार से मेरी तरफ दौड़ी। मैं पूरी ताकत से भागा। कॉरिडोर में हर तरफ दरवाजे खुलने लगे और अंदर से लोगों के रोने, चीखने और हंसने की आवाजें आने लगी। मुझे महसूस हो रहा था जैसे दर्जनों हाथ अंधेरे से निकलकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। मैं भागते भागते आखिर लिफ्ट तक पहुंचा और बेतहाशा बटन दबाने लगा। पीछे से उस औरत की चीखें करीब आती जा रही थी। तभी लिफ्ट खुली और मैं अंदर कूद गया। दरवाजा बंद होने से ठीक पहले मैंने उसे देखा। वह मुस्कुरा रही थी। उसके होंठ असंभव तरीके से फैल चुके थे। लिफ्ट नीचे आने लगी। 12, 11, 10। मैं कांप रहा था। जैसे ही ग्राउंड फ्लोर आया, मैं भागकर बाहर निकला। लेकिन लॉबी में पहुंचते ही मेरे कदम रुक गए। पूरा लॉबी खाली था। रिसेप्शन पर धूल जमी हुई थी। दीवार पर लगे कैलेंडर पर तारीख थी 17 जुलाई 1998। मेरे हाथ